गणपति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। इन दिनों तुम हर समय इंटरनेशनल कॉल्स ही करती रहती हो। अपने लाइका मोबाइल द्वारा मैं अमेरिका में अपनी बहन, ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई और इटली में अपनी सहेली से फ्री बात कर सकती हूँ। मेरे पास यहाँ और उनके पास वहाँ लाइका मोबाइल है, इसलिए हम फ्री एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फ्री? अब 17 देश जैसे यूरोप, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में किसी भी लाइका मोबाइल को मैं अपने लाइका मोबाइल मुफ्त कॉल कर सकती हूँ। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें laicamobile.com। Laika Mobile, call the world for less. Brian of Confused.com. Brian of Confused.com. Confused.com. This is an emergency sponsorship appeal for children whose lives have been torn apart by conflict. Every day our screens are filled with the senseless horror of war. Wherever there is conflict in the world, it is always the children who suffer the most. Forced to flee, separated from their family, no food, and always living with the terror of being kidnapped or killed. It's a truly desperate situation, a crisis we can't ignore. That's why ActionAid has launched this special emergency appeal. Not for one-off cash donations, but for sponsors for over 7,500 children who desperately need your support. Please sponsor one of these children today by calling 0800 108 80 80. Your sponsorship cannot stop war, but it can make sure your sponsored child gets life-saving medicine and decent food. It can help protect a traumatized child and provide a safer, stable environment for them and their community. Please sponsor a child today by calling 0800 108 80 80. That's 0800 108 80 80. Please don't let them lose hope. 24 घंटे 12 राशि और 9 ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है? मैं कंचन सिन्हा सदियों पुराने लाल किताब का उपाय आपके लिए लेके आई हूँ। देखना ना भूलें आपका अपना चैनल एमए टीवी पर। षोडशोपचार पूजा क्या होती है, हवन क्यों करते हैं? पिछले 5 वर्षों से हिंदुत्व के साथ जुड़े प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र श्री ब्रिजमोहन गुप्ता जी को। हिंदू धर्म क्या है? इज इट ए वे ऑफ लाइफ? ओम का क्या महत्व है? हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू रीति रिवाज को जानने के लिए आइए देखिए लेट अस टॉक हिंदुइज्म। Every day, 19,000 children die needlessly. That's one child every 5 seconds. Pneumonia kills children like Tansy. Medicines cost just £2 and could save her life. Kofi could die from just one mouthful of filthy water, his only choice. Just £2 helps make the water safe. Tiny, vulnerable Aisha won't eat tonight or tomorrow. She is slowly dying. It really doesn't have to be this way. By calling right now and giving £2 a month, you can help save the life of a child like Tansy, Kofi, or Aisha. Save the Children knows what it takes to save lives. It takes us, you, and as little as £2 a month. Please call 0800 035 6563 and give just £2 a month. A child dies needlessly every 5 seconds. Yet with just £2 a month, you can save children's lives. Call 0800 035 6563. Thank you. Excuse me, I could save you.
130 pounds on your car insurance. Cheers, mate. Confused.com. Bye, Brian. Bye, small person. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कंचन सिन्हा लाल किताब में जो उपाय ले आपको बताती हूँ, वो उपाय किस कदर आप जब करते हैं कैसे वो इफेक्ट होता है, और लाल किताब है क्या इसके बारे में मैं बताऊंगी। बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हैं, डरते हैं, पता नहीं लाल किताब है क्या। लाल किताब जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, जैसे आप देखते हैं प्राशर का ये होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ये लाल किताब है। लाल किताब पूरा एस्ट्रोलॉजी है, जिससे हम जन्म पत्री बनाते हैं लाल किताब के द्वारा, और उसमें जो उपाय होती है सब लाल किताब से रिलेटेड होते हैं। ये बहुत पुराना पद्धति, इसी से सारे जितने भी जन्म पत्री बनाए जाते हैं, पंचांग बनाए जाते हैं, इसी से कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि लाल किताब है क्या। लाल किताब पूरा जो है एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी है, जिसको पहले ये फारसी में लिखा हुआ था, जिसको हिंदी में कन्वर्ट करके आज हम लाल किताब के जरिए आपको जितना भी कुछ मैं बताती हूँ उसी के माध्यम से बताती हूँ, और आप देखेंगे कहीं हद तक एक्यूरेट होता है। बहुत लोगों को यहाँ तक बता देते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सारा नक्षत्र और ग्रह देख के, और इससे बिल्कुल एक्यूरेट हम रीडिंग कर सकते हैं। और जो हमारा बहुत लोग सॉफ्टवेयर के जरिए मतलब अपना ये करते हैं, लेकिन हमारा अपना बनाया हुआ है जो मैथ के द्वारा हम बनाते हैं, वो सारा काउंटिंग करके मैथ से जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, टाइमिंग दिया, उसके आधार पर हमने सारे डिटेल्स पहले से ही तैयार किए होते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या समस्या है और क्या परेशानियां चल रही है। तो आज हम 20 मिनट गुरु मंत्र में आपको कुछ बताएंगे जिसको आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में, या वो बहुत ही सफर कर रहे हैं करियर को लेके या एजुकेशन को लेके या मैरिज को लेके, शादी में कोई ना कोई परेशानियां आ रही हैं जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, और कौन सी ग्रह ऐसी है जिसके कारण शादी में विघ्न आता है, और उस क्या करेंगे, जिससे क्या उपाय करेंगे जिससे करने से आपको जो वो रुकावट आ रही है शादी में वो दूर हो सके। साथ ही हमारा ये प्रोग्राम ठीक 2 बजे तक चलेगा। साथ साथ आप हमें हमारा फीडबैक नंबर आएगा ठीक 2 बजे से 5 मिनट पहले। आप अगर प्राइवेट कुछ पूछना चाहते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो कि हम ऑन एयर नहीं बता सकते आपको। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम ऑन एयर आपको नहीं बता सकते, तो आप उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फीडबैक नंबर पे। और हमारे फीडबैक का नंबर जो है वो ट्यूसडे और संडे हम नहीं रिसीव कर सकते। अगर ट्यूसडे करते हैं तो आफ्टर 4 o'clock हम फ़ोन आपका रिसीव कर सकते हैं। साथ ही संडे वाले दिन हम आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ दुर्गा चालीसा होता है माँ का दरबार में, हमारे टेम्पल में, और दुर्गा चालीसा के साथ साथ माँ की चौकी होती है, उसमें हम व्यस्त होते हैं, उसके कारण हम संडे भी आपका फोन नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज गुरु मंत्र में हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप नोट कर सकते हैं। जिसको आप बोलते हैं ना, छोटे छोटे कार्य आप करते हैं तो कुछ ना कुछ, अगर घर में अशांतियां हैं तो वो शांति रहने लगती है। बहुत लोग इतने ज्यादा वहम में पड़ जाते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाना
उचित नहीं समझते। वो लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, क्या हो गया, लेकिन वो डॉक्टर से भी कंसल्ट करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं जिसको मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप डॉक्टर से दिखाएं, लेकिन उनमें इतनी ज्यादा अंधविश्वास हो जाता है कि वो डॉक्टर के बजाय जाने के बगैर वो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, किसी ने कुछ कर दिया। और साथ ही आज की दौड़ में लोग काम नहीं कर रहे, यंगस्टर्स है, घर में बैठे होते हैं, एक ही घर में मदर भी है, बच्चे भी हैं, सभी है, कोई काम नहीं करता और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो डिप्रेशन की तरफ भागते हैं। क्योंकि सारा दिन वर्क नहीं होगा तो क्या करेंगे, बैठे बैठे कई तरह की विचार दिमाग में आता है और उनको बेनिफिट पे रहने की आदत पड़ जाती है, जिसके कारण वो बोलते हैं ना कि जब काम नहीं होता, लोग फ्री होते हैं तो कई तरह के विचार, कई तरह तक इस तरह सोच आते हैं। जब आप दिन रात घर में बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली बीमारी आपका घर करेगा, आप बीमार होंगे। आप कोशिश करें अपने आप को कि कुछ वर्क करें, कुछ काम करें, नहीं तो फिर आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी और आप वहम में डले रह जाएंगे, वहम में पड़े रह जाएंगे, पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा किसी ने जादू टोना कर दिया। इस चीज से आप बाहर निकलें। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप बिल्कुल उसी में सीमित रह के रह जाएंगे। ना तो उनकी सोशल लाइफ होती है, आप देखेंगे बस खाना खाते हैं, एक जगह रहते हैं, आपस में फाइट करते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे में, एक दूसरों से, क्योंकि काम तो है नहीं उनके पास, काम करना भी नहीं चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बेनिफिट पे रहना चाहते हैं। इस चीज से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपकी पोजीशंस इसी तरह से रहेगा। क्योंकि वो जो बेनिफिट आप ले रहे हैं वो बेनिफिट कितने लोगों की मेहनत की कमाई होती है और जिसको आप यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा। आप ये देखें, एक इंसान, मैं कई लोगों को देखती हूँ जो अपाहिज है, जो चल नहीं सकते हैं, वो बेचारे एक बैसाखी पे चल के जाके जॉब करते हैं। मैंने इंडिया में भी मैंने कई देखा है कि कुछ लोग, एक उज्जैन में, महाकालेश्वर में मैंने एक लड़के को देखा जिसके दोनों हाथ और पाँव नहीं है, वो मुंह से पेंटिंग बनाता है पेंसिल से और एवरी डे उसका इतनी अच्छी सेल है और डेली वो सुबह 7 बजे उठ के उस चौराहे पे बैठ के पेंटिंग बनाता है और सेल करता है। क्या आप इससे भी ज्यादा लाचार हो चुके हैं जिस आप काम नहीं करना चाहते हैं? आप देखिए उसमें कितनी जज्बात है, जिसके हाथ भी भगवान ने नहीं दिया, पांव भी नहीं दिया, तो भी वो कार्य कर रहा है। यहाँ पे लोगों को देखते हैं आधा डिप्रेशन का कारण होता है और वो फिर बोलेंगे माता जी हमारे घर में ये हो गया, हमारा ये हो गया, अभी पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया है। अरे उस चीज से तो बाहर निकलो, आप कुछ अपने आप को करने की कोशिश करो ना। जब तक आप नहीं करेंगे, आप घर में बैठे बैठे क्या कर लोगे? अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं आप। बोलते हैं क्या, जो आखिरी घर होता है, आखिरी मंजिल होता है इंसान का, आखिरी ठिकाना, वो ईश्वर का घर होता है। क्या आप ईश्वर के घर खाली हाथ जाएंगे? ऐसा कुछ कर, भगवान ने तो आपको भर के दिया है, 10 हाथ से भर के झोलियां दिए। जब आप जन्म ले रहे थे बहुत कुछ दिया, जितना आपकी कमाई थी उस हिसाब से उन्होंने दिया आपको। लेकिन जब आप किसी के घर जाते हैं तो क्या खाली हाथ जाते हैं? नहीं जाते। किसी दरबार में आप जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, चाहे एक पन्नी उस मंदिर में रख के और मत्था टेकते हैं आप, या आप अपने रिलेटिव के घर जाते हैं तो मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं। क्या आप उस ईश्वर के पास जब जाएंगे, ईश्वर के घर जाएंगे, जब ये अंतिम घड़ी आएगी, जब आप शरीर को त्यागेंगे, तो क्या आप खाली हाथ जाएंगे? नहीं, आपको अच्छे कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएगा। क्या आप बेनिफिट पे पल रहे हैं, किसी के हक का पैसा लेके अगर आप इस तरह से बैठे रहेंगे तो क्या होगा? आप किसी के हक के, जो खून पसीना, जो 12-12 घंटे या इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं लोग, उसके पैसे पे आप जी रहे हैं, तो क्या वो बीमारी का घर हो जाता है? क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, उनका इतना टैक्स कट जाता है, उसी पे आप निर्भर कर रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा आप गुनाह कर रहे हैं। एक आप अपने ऊपर कर्ज का बोझ आप डाल रहे हैं, उस कर्ज के बोझ से बाहर निकलें। आप जब तक नहीं उस कर्ज
के बाहर निकलेंगे तब तक 100 बीमारियां आपको लग जाएगी। आप कोशिश करें वर्क करने का। साथ साथ अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया, ये हो गया, होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको वहम में नहीं पड़ना चाहिए, जिससे के कारण बहुत लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं इस चीज को लेके, बिल्कुल ब्लैंक रूप से विश्वास करते हैं, नहीं पता नहीं ये हो गया वो हो गया, बस इस चीज को वो लेके और भी ज्यादा शिक हो जाते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल माइंड से निकाल कर, जैसे कचरे पे चीज को आप फेंक देते हैं उसी प्रकार आप फेंकने की कोशिश करें, ना कि आप इसको अपने अंदर आप ये करते जाएं, उससे और भी डिप्रेशन बढ़ती जाएगी और आप और भी ज्यादा इस चीज में ये हो जाएंगे। ऐसी एक केस है नोएडा का, वो 3 सिस्टर थी, 3 सिस्टर थी वो लोग, और तीनों सिस्टर में इतनी ज्यादा वहम हो गया कि पता नहीं किसी ने जादू टोना कर दिया हमारे ऊपर, पता नहीं क्या कौन सा काला जादू कर दिया, जिसके कारण वो घर से निकलना बंद कर दी, एनीवे किसी से मिलना जुलना बंद कर दी। लास्ट में क्या हुआ, तीनों ने दम तोड़ दिया घर में बंद होके, और किसी से मिलना जुलना नहीं था, खाना नहीं खाती थी, बाहर से मार्केट नहीं जाने लगी, इतना ज्यादा उनके ब्रेन में, ये बिल्कुल सही घटना है, ये 2012 की बातें हैं जो कि पूरी मीडिया में भी दिखाया गया था। और ऐसे जब आप करेंगे ना, इतना ज्यादा सोच को आप उस चीज में आप ये बिठा लेंगे कि नहीं ऐसा ही है, उस चीज से आप बाहर निकले। होता है, कई बार चीज होती है, लेकिन एकदम से अपने माइंड में इस चीज को नहीं बिठाना चाहिए कि बिल्कुल वहम करने लेना चाहिए कि किसी ने कुछ दिया हम नहीं खाएंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा उनमें ये चीज भावना हो गई। साथ ही जब उसको किसी ने बोला कि चलो थोड़ी सी टेंपल में जाया करो और थोड़ा मंदिर में जाया करो, तो वो अरदास करने से भी डरने लगी है। बताइए, आपके घर में कोई अरदास करने आया तो आप इतने डर जाओगे, जो जहाँ पे प्रभु का नाम लिया जा रहा है उससे आपको हार्म नहीं होता। बहुत लोग बोलेंगे हमने पूजा पाठ कराई, हमने अरदास कराई तो हमारा उल्टा हो गया, ये नहीं होता। आपके कर्म उल्टे होंगे, आपकी सोच उल्टी होगी, तभी ऐसा होता है। किसी को ब्लेम नहीं करना, ब्लेम करने से भी बहुत बड़ा गुनाह होता है कि जब कोई आपके घर में अरदास किया, पाठ किया, उस परमपिता परमात्मा का नाम लिया है तो वहां अच्छाई होती है। कुछ बहुत बड़ी नेगेटिव होगी जिसके कारण अरदास करने के बाद आपको इतनी आपकी सोच कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत लोगों को देखा, अभी थोड़ी दिन पहले मेरे पास आए एक बंदा आया, उसने बोला माता जी मैं हर जगह जाके आया हूँ। मैंने उसको ये समझ गई कि इसको एक कुछ ना कुछ साइकोलॉजी, उसकी सोच जो है उसको ये लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे साथ कुछ हुआ है। अपने सोच को इतना स्ट्रांग बनाओ, आप इतनी अपनी सोच को इतना स्ट्रांग बनाए कि क्या ये सब कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को कवर करें और इस चीज से दूर हटें, क्योंकि फिर वो दर दर भटकते हैं, कभी हमारे पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी, तो भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो भी वो भटकते रहते हैं। क्योंकि भटकना, उनकी सोच वहां जाके अटक चुकी है कि नहीं हमारा इसने नहीं बताया सही, उसने नहीं बताया, इसने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ये कभी भी इतनी गहरी सोच में नहीं जाना चाहिए। अपने मनोबल को, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने की बात होती है। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने आप में खुद स्वयं परमात्मा रूपी ये आत्मा जो है आपके अंदर निवास करता है, जो डायमंड की तरह चमक रहा है, और उस चमक को आप बिल्कुल ब्लैंक कर देना चाहते हैं। नहीं, अगर आप उसको अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप को इतना बिजी रखें कि सोचने का मौका ना मिले आपको। अगर ज्यादा सोचेंगे तो क्या होगा कि कई तरह के विचार जब आपके मन में आएंगे तो आप बिल्कुल भटकते रहेंगे, और भटकने के साथ साथ माइंड में कई ऐसे विचार आएंगे जिसके कारण आप अच्छे ढंग से अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप ही अपने जीवन को ये कर लेते हैं, बोलते हैं स्पॉइल कर लेते हैं, और किसी के साथ ठीक ढंग से मिलना जुलना नहीं होता हमारा, और हम आपस में ही घर में जब बैठे रहेंगे सारा दिन, खाली
वाली और बिना वर्क का, तो क्या होगा, फाइट होगा, एक दूसरे में फाइट होती है, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो इस ढंग की सिचुएशन बिल्कुल बनेगा, ऑटोमेटिकली बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो क्या होता है, एक दूसरे में कंधे लगा तो लड़ते हैं। उसी प्रकार जब घर में सभी कोई काम नहीं करता है और एक जगह बैठे होते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे में फाइट होती है। क्योंकि क्या करे, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, कुछ भागम भागी करोगे तो काम मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जरमती हो सुदान, करत करत अभ्यास के जरमती हो सुदाम, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो पत्थर में भी अगर रस्सी को रगड़ेंगे तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे, आप भागम भागी ही नहीं करेंगे वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, तो क्या होगा, आपको काम नहीं मिलेगा। वही सुबह उठना है, खाना है, और जब रात को लेटर ऑन आप सोते हैं, टीवी देखेंगे, कभी हर तरह का प्रोग्राम देखते हैं, हर तरह के विचार आपके मन में आते हैं, फिर उसको आप एक दिमाग में घर करके बिठा लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, वही सोचते रहते हैं, अच्छा ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोला था, अच्छा अभी ये हो गया। तो उस चीज में आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। उससे बाहर निकलने की कोशिश करें आप, और उससे भी ऊंची कोई दुनिया है, उससे आप ये करें। कई ऐसे लोगों को देखा है कि हमने जिसकी आंखें नहीं है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं हारमोनियम बजा के भजन करके वो अपना रोजगार चलाते हैं। आप देखिए, जब ब्लैंक अपाहिज लोग अपना वर्क करते हैं, जिसको भगवान ने नेत्र दिया, 2 हाथ दिया, 2 पांव दिया, तो भी काम नहीं करते, तो भी वो यहाँ की गवर्नमेंट के बेनिफिट पे जी रहे हैं, तो वो क्या होगा, बीमारी का ही घर होगा। कोशिश करें, मेहनत करने की कोशिश करें। नहीं मेहनत करेंगे तो आपकी लाइफ में कई बीमारियां, कई सोच ऐसी होगी जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। चलिए, आज हम आपको गुरु मंत्र में बताते हैं कि आपको क्या और कैसे क्या करना चाहिए। साथ ही अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग देना ना भूलें। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग नहीं है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम क्वेश्चन कुंडली के द्वारा आपको हम सारी डिटेल बताएंगे और उस पे भी पूरी डिटेल होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड आपको परेशानियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रहा है और क्या करेंगे आप, जिसके करने से मैरिज लाइफ आपकी ठीक हो सकती है। साथ ही मैरिज लाइफ बोला गया है ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि ग्रह कुछ नहीं होता, ग्रह क्या कर सकता है, बिल्कुल ग्रह वैसे ही कर सकता है जैसे आपने देखा बारिश, जो बारिश हो रही है, रेनिंग हो रही है बाहर, और आप जब निकलेंगे तो गीले हो जाएंगे। आप बारिश का छींटा आपके बॉडी पे पड़ेगा, जब तक आप छतरी लेके नहीं निकलते हैं तब तक आप शेव नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा। और साथ ही जैसे ये भी जो जितने भी ग्रह हैं, ये भी जो बनाया हुआ, ये सृष्टि में ऑलरेडी, ये जब सृष्टि बनाया गया था तो 9 ग्रह का देवी देवताओं ने निर्माण किया था। जैसे कि मैं पहले भी आपको प्रोग्राम में बताती रहती हूँ कि हमारे जो लॉ हैं, अगर हम किसी का मर्डर करते हैं तो पुलिस आती है, हमें अरेस्ट करके ले जाती है, फिर हम कोर्ट जाते हैं, फिर वहाँ जजमेंट होता है। उसी प्रकार ये जो ग्रह बनाया गया है, हमारे कर्मों के आधार पर वो हमें, जैसा हम कर्म करते हैं, अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमें ईश्वर ग्रहों के द्वारा हमें दंडित करता है। और वो ग्रह भी दंड इस प्रकार देता है कि ताकि आप अच्छे कार्य कर सके। ग्रह भी आपसे अच्छे कार्य कराता है, क्योंकि वो जब आप परेशान होते हैं, सपोज कीजिए कि राहु की महादशा लग गई, राहु की महादशा लग गई तो आप काफी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो क्या करते हैं आप, पुण्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, तो वो ग्रह भी आपसे अच्छा कार्य करा रहा है। क्योंकि ईश्वर के हम बालक हैं, बच्चे हैं, और वो ईश्वर भी नहीं चाहता है कि हम कोई गलत काम करें। वो भी चाहता है कि अपने बच्चों को दंड देकर वो अच्छे कर्म करें और अच्छा बच्चा बनकर हमारे पास आए। लेकिन
हम इंसान नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। ये जब से ये सृष्टि बना है तब से ये ग्रह उसी के हिसाब से बनाई गई है। सृष्टि के साथ साथ इसकी भी रचना की गई है कि जिसके कारण कोई भी अगर ऐसा मतलब खराब कर्म करता है तो ग्रहों के द्वारा उसे वो, जैसे आपको बताया कि बहुत लोग डर जाते हैं ग्रहों के हिसाब से, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जैसे कि मेरा हर प्रोग्राम में ये कहना होता है कि जैसे शनि देव है, शनि देव से लोग बहुत डरते हैं कि शनि की 7.5 चल गई है, या डर जाते हैं कि अब एक्सीडेंट हो जाएगा या हमारा काम बिल्कुल लॉस में जाएगा। लेकिन क्यों? आपने कहीं ना कहीं अपने कर्म को जरूर बिगाड़ा होगा, जिसके कारण 7.5 लगी है। अगर लगी है तो शनि देव आपको अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए 7.5 लगी है आपकी कुंडली में, तो आप अच्छे कार्य करने जा रहे हैं। जिसे कि बिफोर कुंडली इसलिए बनाई जाती है बच्चों का बर्थ होने के बाद, कि ताकि उसका पता चले कि कौन सी दशा और कौन सा ग्रह इसका इस टाइम में किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो उससे पहले लोग उपाय कर लेते हैं, और पहले से ही अगर आप अपना अच्छा कर्म रखेंगे तो शायद 7.5 भी लगेगी तो उतना प्रभावित नहीं होगा आपके जीवन में। क्योंकि हमारा जब हम बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा जब परेशान होते हैं तो हम भागते हैं पूजा पाठ की तरफ और ग्रहों की तरफ। तो ये नहीं करना चाहिए कभी भी कि हम जब हमारा पूरा ही बिगड़ रहा है काम, तभी हम धार्मिक कार्य करते हैं, तभी हम देवी देवताओं को मानते हैं, तभी हम ग्रहों को मानते हैं, तभी हम अरदास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि जरूर उस ईश्वर को ध्यान करना चाहिए जिसने हमें जन्म दिया। क्योंकि ये जितने भी हम कितना भी आगे जाएंगे, चाहे साइंटिस्ट कितना भी आगे चला गया है साइंस, लेकिन वो ईश्वर को जरूर मानता है, वो ईश्वर को एक बार जरूर याद करता है कोई भी कार्य करने से। चाहे कितनी भी आप देखेंगे कि सुनीता विलियम जब गई उस पे अंतरिक्ष में, तो कितना उसके घर में भी अरदास की गई थी, जबकि वो इतनी बड़ी साइंटिस्ट थी। वो खुद भी ध्यान करके गई कि परम पिता परमात्मा कोई तो है इस सृष्टि में जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो जब हम अच्छे कार्य करेंगे तभी हमारा ग्रह भी हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा। वो ग्रह क्यों नुकसान करे? जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी भावना रखे हुए हैं, तब आपके जीवन में ना राहु की दशा होगी, ना केतु की दशा होगी, ना 7.5 की दशा होगी। तो आप अपने अच्छे कर्म करें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। आप भी कोशिश करें कि हम इतना अच्छा काम करें, इतना अच्छा कर्म करें जो हम साथ में ईश्वर के पास लेके जाएं। उस घर में जब जाएं तो कुछ साथ लेके जाएं। क्या आप खाली हाथ जाएंगे? इतना आप गलत कर्म करेंगे जो कि आपको खाली हाथ जाना पड़े, जो कि ईश्वर आप दोबारा जन्म लें तो ईश्वर आपको कुछ दे ना सके। तो जब भी जाएं तो क्यों बोलते हैं कि जब हम अच्छे कार्य कर को लेके जाएंगे तो वो सारा जमा पूंजी आपके साथ ही जाने वाला है उस ईश्वर के घर में। तो कोशिश करें कि बचपन से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि किसी के प्रति नेगेटिव ना बोले, नेगेटिव ना सोचे, नेगेटिव कार्य ना करे बच्चे। तो जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसको अच्छी बातें, अच्छी भावना और अच्छे विचार देना स्टार्ट करें। साथ ही बहुत ही ऐसी माएँ आती हैं जिसके बच्चे उसको हाथ उठाते हैं उसके ऊपर। कारण क्या होता है? क्यों मारता है बच्चा? उसका कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होती है, जिसको आप खुद गालियां देके जब बच्चों को बात करेंगे तो वो बच्चा बचपन में देखते देखते एक दिन आपको गाली देना स्टार्ट करता है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मुंह से शुद्ध वाणी बोले, अशुद्ध वाणी ना बोले। आप जैसा बिहेवियर रखेंगे वैसा ही बच्चा आपके साथ बिहेवियर करेगा। बहुत लोगों को देखा है, ये नहीं कि आज की बात है, मैं आज यहाँ 15 साल से
रहती हूँ और प्रोग्राम करती हूँ, तो उसमें सभी लोगों से हमारा बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप है और परिवार की तरह हमारा रिलेशंस है, सबके साथ एक फैमिली की तरह है हमारा यहाँ पे। ना कि मैं जैसे कोई आ गया तो मैं फॉर्मेलिटी नहीं करती हूँ, बिल्कुल जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं और हम परिवार ही हैं, क्योंकि इसलिए हम परिवार हैं कि उस परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। सारे सभी रिलीजियस के लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस चीज को कभी आपस में वो नहीं रखती हूँ कि ये मुस्लिम है, वो हिंदू है या क्रिश्चियन है या सिख है। ये हमारी भावना है कि हमने यहाँ पे धर्मों को अलग अलग तरीके से अलग अलग डाइवर्शन किया है। हम तो सिर्फ उनके ही बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, और उस संतान का कर्तव्य बनता है कि जब भी एक दूसरे से मिले एहसास हो कि हाँ, हम कुछ जमा पूंजी लेके उस परमपिता परमात्मा के पास जा रहे हैं। हम अपने घर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं। जब आप कुछ लेके जाइएगा तभी तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप किसी जगह जाते हैं कुछ चीज लेने के लिए, जब तक आपके पास धन नहीं होगा तो आप क्या खरीद सकते हैं? कुछ नहीं खरीद सकते हैं। उसी प्रकार ये धन की जमा पूंजी है। आप धन लेके, कर्मों का धन लेके जब आप उस परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं तो वो परमपिता परमात्मा उस धन के हिसाब से, उस कर्मों के हिसाब से आपको जन्म देता है आगे। और कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है, जितना जिसके पास कर्मों की जमा पूंजी होती है उसके हिसाब से उसका जन्म होता है। कोई बड़े उच्च घराने में जन्म ले लेता है तो कोई रोड पे जन्म लेता है, दर दर भटकता है। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आप दर दर भटके? बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को पूरा कर्मों के द्वारा स्ट्रांग बने, क्योंकि जब हमारा संडे वाले दिन प्रोग्राम होता है हमारे मंदिर में, हमने एक स्थान बनाया हुआ है, वहाँ पे हम हर संडे दुर्गा चालीसा करते हैं, साथ में सत्संग होता है। उस सत्संग में हम सभी को अच्छी बातें बताते हैं जिसके जरिए आप अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं, आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। और बार बार अगर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहा है तो उसको आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान हम हर अपने इतवार वाले दिन जो संडे को हमारा प्रोग्राम होता है, ज्यादातर हम सत्संग करते हैं। सत्संग करने के जरिए कि हम कुछ किसी को दे सकें, अपने लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, ये सारी चीजें हम बताते हैं। और हमारा जो महाकाल मानव सेवा है इसी के ऊपर कार्य करता है कि हम लोगों के अंदर अच्छाई, जो बाहर भटक चुके हैं उनके अंदर कैसे परिवर्तन लाया जाए, वो हम कोशिश कर रहे हैं करने की। कि हम कुछ चाहते हैं कि आप एक अच्छा बच्चा बन के उस परमपिता परमात्मा के पास जाएं और वो जमा पूंजी इतनी हो कर्मों का आपका कि एक बार ऊपर वाला भी जन्म देते समय सोचे कि हम इसे कुछ महापुरुष बना के कुछ अच्छे मनुष्य का जन्म दे के इसे भेजें जो संसार में अच्छा कार्य कर सके, नाम कर सके। क्योंकि वहां भी ऐसे कुछ भी नहीं मिलता आपको। जब हम कुछ लेके ही नहीं जाएंगे तो कुछ आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमें कुछ मिल सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि किसने देखा है, कौन जानता है, लेकिन ये सत्य है। बड़े बड़े महापुरुष आए, पृथ्वी पे जन्म लिया जिन्होंने, और सबने एक ही बात बोला है। आप जितने भी ग्रंथ देखेंगे, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो भागवत है, श्रीमद् भागवत गीता है, चाहे शिव पुराण है, या आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, चाहे आप बाइबल देखेंगे, तो सब में एक ही चीज लिखा हुआ है कि आप कर्म को सुधारें, आप नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव किसी के लिए ना करें, अच्छा व्यवहार रखें और मदद करें। जितनी आप दूसरे की मदद करेंगे उतना ही आपका कर्म में सुधार होगा। क्योंकि यहाँ तो लोग मदद करना नहीं चाहते, और जैसे कोई आगे बढ़ता है तो उसको गिराने के लिए कुछ ना कुछ आगे उसके लिए ऐसे कुछ बोलेगा कि ये गिर पड़े या आगे ना जाए। लेकिन ऐसे क्या होगा, जितने बार आप कोशिश करेंगे किसी को गिराने की या किसी की बुराई करने की, उतना ही कर्म आपका खाता जो है कर्मों का वो बिगड़ता जाएगा।
ऐसा ना करें आप, क्योंकि ये आप अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, बार बार बिगाड़ रहे हैं। क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्या कारण है बिगाड़ने का? चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर आगे हमारी ऐसी चर्चा चलती रहेगी। तब तक Who wants to fly away to Grandma's? The greatest happiness is the countdown to visit your loved ones overseas. Like a Fly brings you the best deals on flights and holidays across the world. Not only that, for every booking with Like a Fly, you will receive a whopping £20 Like a Mobile top-up, absolutely free. Traveling again so soon? Got a great deal from Like a Fly. Like a Fly, travel the world for less. Hello, I'm Brian of Confused.com. Brian of Confused.com. Confused.com. Bulldog Energy Drink. The same maximum adrenaline boost as other leading brands. Same great taste at a fraction of the price. Now available in larger bottle sizes and cans in regular and sugar-free with 2 new great flavors. Bulldog, sheer energy. Abacus Wills and Trust माहिर हैं। Wills और Trust लिखने में, Inheritance Tax Planning और Power of Attorney बनाने में आप ही की मदद करने के लिए हैं यहाँ on 0845 025 000. Pure Heaven, the delicious sparkling fruit drinks. No added sugar, no preservatives. All the fun without the alcohol. In 6 delicious flavors and now available in cans. Pure Heaven, make every moment a sparkling moment. Cooking Queen Europe 2014. Most watched reality program coming soon. Second season Cooking Queen Europe 2014. For more information, keep watching NTV on Sky Channel 852 or log on to ntveurope.net/Cooking Queen. Hello everyone, I'm Shreya Ghoshal and I'm coming to your city. It's going to be a very, very special evening for all of us. With my musicians, my band, my co-singers. So please be there on that day. It's going to be an evening of a lot of music, soulfulness, romance, fun, action. जैसे कि आप भी अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन हमें कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग देना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन कुंडली के द्वारा आपको बताएंगे कि स्थिति ऐसी क्यों हो रही है और क्या कारण है। क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ग्रहों को लेके टेंस में रहते हैं। ये ग्रह हमें बिगाड़ेगा। ग्रह को आप नॉर्मल तरीके से अगर आप ले लेंगे, अगर उसका सिंपल तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो वो ग्रह भी आपका फेवर में हो जाता है। साथ ही ग्रहों के साथ साथ कर्मों को जरूर आप बोलते हैं ना, अपने कर्म को जरूर सुधारें और कोशिश करें कि बचपन से ही, बाल अवस्था से ही बच्चों का, अगर आपके पास बच्चे हैं तो उसको कोशिश करें कि धार्मिक लाइन में जोड़ने के लिए और बिहेवियर अच्छा रखें। और जब भी आप कहीं टेंपल जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उस जगह जरूर लेके जाएं और जरूर उसे अरदास करना सिखाएं ताकि वो आगे उसका संस्कार आगे बढ़ सकता है। ना कि बोलते हैं क्या आज की दौर में लोगों की पहचान कैसी होती है, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे शूज पहन लिए, नाइक के शूज पहन लिए और डमलम के कपड़े पहन रहे हैं और बोलते हैं ना कंपनी के कपड़े, ऊंचे से ऊंचे कंपनी का कपड़ा पहना हुआ है लेकिन कर्मों से बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। तो वो पहचान कपड़ों से इंसान की नहीं होती है। आपने कपड़े तो बहुत ही कीमती पहन लिया, क्या आपके अंदर वो कीमती गुण है? नहीं है। अगर आपने लाखों की ज्वेलरी पहन ली है लेकिन वो कीमती गुण आपके अंदर नहीं है तो वो बोलते हैं ना बेकार है।
और वो विकार है, और वो विकारता आपका पहचान नहीं बनती है। आपने अगर फटे कपड़े पहने हैं और साफ कपड़े पहने हुए फटा हुआ है, अगर आप गुण से पूर्ण हैं तो आप कीमती हैं, और आपका वो कीमती जन्म है, ना कि आपने कीमती डायमंड डाले हुए हैं और एक से एक कपड़े आपने पहने हुए हैं। उससे क्या होगा, आपकी पहचान नहीं बनती है। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार, बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलिए। मैंने सिर्फ ये पता करना है, मुझे टाइम का तो नहीं पता, मुझे डेट ऑफ बर्थ सिर्फ पता है। और टाइमिंग नहीं मालूम है आपको? टाइमिंग नहीं मालूम है मुझे। जी, आप अपना नाम बताएं। फुल नेम इज मुसरत रीटा। क्या है? मुसरत, MUSSARAT। ओके, मुशरत। ओके, मैं आपका क्वेश्चन कुंडली बनाती हूँ। ठीक है, आप होल्ड करें। डेट ऑफ बर्थ 7/7/96। नहीं, मैं फिर आपका टाइमिंग नहीं मालूम है, इसलिए क्वेश्चन कुंडली बनाऊंगी मैं। क्योंकि डेट जब कंफर्म, टाइमिंग कंफर्म नहीं है तो मैं उसको पूरे डिटेल तरीके से नहीं निकाल पाऊंगी, इसीलिए मैं क्वेश्चन कुंडली आपका बनाती हूँ। अभी देखें टाइम क्या हो रहा है आपका। 1 बज के कितने मिनट हो गए? 3 मिनट। 3 मिनट। जी मुशर्रफ जी, इस टाइम में काफी स्ट्रगल कर रही हैं आप। हाँ जी। और हेल्थ में भी प्रॉब्लम है। जी जी। और ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, कई बार आपका उठने का मन नहीं करता है। क्या डॉक्टर से आप कंसल्ट करती हैं? हाँ हाँ, मेरा डॉक्टर से कंसल्ट रहता है। और थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने बॉडी को एक्टिव नहीं रखते हैं, तो उससे भी कई तरह की बीमारियां हमें इंक्लूड हो जाता है। साथ ही जीवन में काफी स्ट्रगल किया है आपने। जी जी। और करती आ रही हैं। फाइनेंशियली भी आपको प्रॉब्लम रही है। जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी आ जाता है तो कई बार आपको काफी सोचना पड़ जाता है। तो इस ढंग से शुरू से ही चलता आ रहा है। और मैरिज लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए, और रही है। जी जी। क्योंकि आपने अपने तरीके से बहुत ही कोशिश किया कि आप निभाएं और निभा रहे की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तो भी टेंशन्स बनी रहती है, जिसके कारण बच्चों को भी सफर करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे इतने, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से मैं काफी प्रॉब्लम है हम लोग। हाँ, तो बच्चे भी इस चीज को लेके टेंशन्स में रहते हैं। बच्चे नहीं है मेरे, लेकिन अच्छा, आपको काफी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, ये इसको हस्बैंड को लेके? नहीं, हस्बैंड के साथ नहीं, बस फैमिली के साथ, बैक फैमिली के साथ काफी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स है। आने वाले दिनों में कुछ अगर अच्छा नजर आता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अब समझ नहीं आ रही। और देखिए, आप ऐसा है ना कि कितना भी आप किसी के लिए अच्छाई करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपको उल्टा मिल जाता है। जी, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, जैसे कि आप अपने फैमिली के लिए करेंगे, कुछ अच्छा सोच के करना चाहते हैं, तो लोग उसको नेगेटिव, अक्सर नेगेटिव लेते रहे हैं। जी जी। अच्छा, आपके हस्बैंड के लाइफ में पहले भी कोई और थी? हाँ, वो पहले शादी तो नहीं थी, बस वो गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद हस्बैंड के साथ तो नहीं है, लेकिन बस फैमिली के साथ ही है अभी तक, क्योंकि मैंने फाइनेंस में काफी प्रॉब्लम हो गई है अभी। जॉबलेस हूँ, जॉब भी नहीं है, और फैमिली के साथ अभी तक अच्छे टर्म्स नहीं हो रहे मेरे। हाँ, वो फैमिली के साथ होंगे भी नहीं। आप एक काम करें, जो आपका जुमेरात होता है, जुमेरात वाले दिन आप जलेबी का फातिया दें और सूर्य कलाम का आप ये करें। कुरान शरीफ में है ना, आप पढ़ें, हर थर्सडे को पढ़ें। उसको करने से आपका जॉब मिलेगा। और जो थोड़ी बहुत परेशानियां रहती हैं, आप ये कंटिन्यूज रखें, आप कभी स्टॉप ना करें आप इसे। तो जब ये कंटिन्यूस आप रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका फाइनेंशियली है, थोड़ा बहुत आपका स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो फैमिली में इतनी ज्यादा आपकी मतलब सपोर्ट लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर आपसे दूरी बना